जैसे आई रिमेंबर माय फ्रेंड गणेशा आई थी, क्योंकि वो बच्चों में भी काफी हिट थी वो फिल्म, तो एक हाइप था और उसके बारे में बात होती थी। When you met शाहरुख खान, क्या था फीलिंग? पहली बार मुझे सेट पर अपलॉज मिला था आफ्टर अ शॉट विच शाहरुख खान ओनली स्टार्टेड। जो तुम्हारा पहला है वो कई सारे लोगों का 25 साल में 30 साल में होता है। टीवी सीरियल में भी थी कभी आई ना जुदाई। मैं 4 साल की थी, फिर मेरी पहली फिल्म थी वास्तुशास्त्र, तो तब मेरा बॉय कट था, तो इसलिए भी शायद मैंने वो ऑडिशन दिया तो सौरभ सर को वो दिख गया, ये लगती है लड़का। उनको पता नहीं कि ये लड़की कुछ भी प्ले कर सकती है। मैं शो के लिए आइडियल नहीं हूँ क्योंकि मेरी मेमोरी बड़ी खराब है। पहला टीवीएफ का कैसे प्रोजेक्ट हुआ? उसका पैरोडी गाना था, 4 दिन हुए लेकिन पीरियड अभी बाकी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लेफ्ट हैंड से कैलकुलेटर चलाते हैं और राइट हैंड से एग्जाम लिखते हैं। दिस वाज द क्लोजेस्ट आई कुड डेट जस्टिन बीबर और लाइक बी रोमांटिकली इन्वॉल्वड विद जस्टिन बीबर। तो आई थिंक आई वाज इन लव विद हिम बिकॉज़ ही लुक्ड लाइक जस्टिन बीबर। मेरी मम्मी देखेगी। अब मैं रेडी हूँ खुल के खेलने के लिए। एक मिनट यार, कैमरा रोलिंग, साउंड रोलिंग, फैन फाइनली ट्यून्ड। पहला 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 विद गोपाल दत्त। अच्छा, ये तो पहला पहला तो मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन मुझे बताओ कि पहली कौन सी, याद करो कौन सी हमारी पहली मुझे हमारी पहली मुलाकात बिल्कुल नहीं याद, पर मुझे हमारा पहली बार हैंग आउट करना याद है, विच वाज हमने एक शो किया था जुगाड़िस्तान। करेक्ट। वो तो बहुत बाद है यार, कम ऑन, वो तो बहुत बाद में, उससे पहले तो हम कई बार। मैं बता रही हूँ, मैं शो के लिए आइडियल नहीं हूँ क्योंकि मेरी मेमोरी बड़ी खराब है। मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? मुझे क्लियरली याद है। मुझे ये पता है कि इवन ऑन सेट, जुगाड़िस्तान के सेट पे मैं काफी इंटिमिडेटेड थी बिकॉज आई वाज अ ह्यूज फैन, आई एम स्टिल अ ह्यूज फैन, बट एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि अरे गोपाल दत्त हैं सेट पे, मुझे वो पता नहीं कैसे होंगे, मुझे उनको हेलो, तो मुझे ये याद है। और फिर जब हमने प्रोमोज में हम साथ में थे, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि अरे तो वेरी चिल मैन, ही इज जस्ट लाइक मी, क्योंकि हम सेट पे भी इतना शायद नहीं मिले थे, हमारे सीन्स बहुत नहीं थे, ही नहीं हमारे सीन्स थे, बट हाँ। उससे पहले हम टीवीएफ में मिल चुके थे यार कई बार। लेकिन मैं तुमको बताता हूँ, पहली मुलाकात है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और मुझे लगा था शायद तुमको याद होगा, बट नहीं है तुमको। मुझे अब याद आ जाएगा। मैं बताता हूँ, तब तो तुम शायद टीवीएफ से भी पहले की बात है, तब तुमने ब्रेक लिया हुआ था शायद एक्टिंग से, इसलिए मुझे कुछ नहीं याद। मैं बताऊँ मैंने तुमको पहली बार कहाँ देखा था? हमारी कॉमन दोस्त है ध्वनि, उसके बर्थडे में, उसकी बर्थडे पार्टी थी कहीं, और तुम लोगों ने डांस किया था, तो मैंने कहा ये कौन लड़की है यार? ध्वनि दत्त। हाँ। Oh हाँ, you are your family friends, ना? Correct. Yes. तो मैंने पहली बार तुमको वहाँ देखा था, तब तो मुझे पता नहीं था कि ये एक्टर है और इतनी बड़ी एक्टर है। नहीं, ऐसा कुछ मैं बताता हूँ कैसे बड़ी। तो अब मैं जरा थोड़ा इसको प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस कर दूँ शो को। दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल दत्त और हमारा ये पॉडकास्ट है, और इसका नाम है, बहुत ही यूनिक, बहुत ही ओरिजिनल सोच लिया मैंने, पहला पहला। पहला पहला मतलब बहुत और कुछ सोचा जा सकता था, लेकिन थोड़ा आलस में। नहीं, अच्छा है पहला, अच्छा है ना, पोएटिक। I think it's very much like you, poetic and nice and somber. करेक्ट, क्योंकि मुझे लगता है पहला बहुत इम्पोर्टेंट है, पहली चीजें, और पहला जो भी आपका पहला ब्रेक, पहला प्रेम, पहला हार्ट ब्रेक, पहला जो भी पहला है, उसमें आपके अंदर वो चेंज होता है, और इसलिए हमने सोचा कि ऐसा पहला पहला पूछा जाए लोगों से। तो आज हमारे साथ हैं एक ऐसी एक्ट्रेस जो कि वैसे तो उम्र में मुझसे बहुत 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 कम है, लेकिन टैलेंट में, काम में, खूबसूरती में बहुत 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 ज्यादा है। एहसास को सब जाते हैं, एहसास चन्ना। ये आई एम सो हैप्पी। मुझे आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं गोपाल दत्त को जीडी बुलाती हूँ बिकॉज आई फील ये उसी दिन, हाँ, हमारी वाइब्स, हमारा वेवलेंथ बहुत सिमिलर है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं बड़ी प्राउडली लोगों को बोलती हूँ कि अरे गोपाल दत्त वो मेरे दोस्त है। अरे he is my friend, because I have so many people like we love him as an actor, he's so brilliant, we love him. I'm like, yeah, he is great, but
he's my friend He now. is a friend. So now he's a friend. अच्छा, ये सेम ब्रैगिंग मैंने की है यहाँ, तो बोला कि कौन गेस्ट हैं, पहला पहला है, तो मुझे लगा पता नहीं मैं क्या बात कर पाऊंगा नए लोगों से, तो मुझे लगा कोई ऐसा दोस्त, ऐसा कॉन्फिडेंट चाहिए जिसके साथ कोई फॉर्मेलिटी ना हो, हाँ, जिसके साथ correct. कोई हिचक ना हो। Of course. तो इसलिए आज एहसास हमारे साथ है। तो यार एहसास, मैं मतलब जेन्युइनली कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा पहला है वो कई सारे लोगों का 25 साल में 30 साल में होता है ना? वैसे तो सब लोग जानते ही हैं, बट थोड़ा मुझे बिगिनिंग के बारे में बताओ ना, अपना पहला काम क्या था तुम्हारा? पहला काम मेरा था तो मैं 3 साल की थी जब मैं बड़ी एक्टिव बच्चा थी। हाँ। मतलब बहुत ही ऐसे, जैसे शोले फिल्म है वो जब टीवी पे आती थी तो मुझे गब्बर सिंह के सारे डायलॉग्स याद थे। फिर एक फिल्म थी दीवानगी, हाँ। उसमें जो वो अजय देवगन का वो स्विच ओवर वाला सीन है जहाँ वो अक्षय खन्ना से कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर मैंने कोई कुछ नहीं किया है, और फिर वो देन ही स्विचेस, और वो एक उनका लाइन है कि तुम्हारी जुबान है ना कैंची की तरह काट दूंगा। तो वो सारे डायलॉग्स फॉर अ 3-year-old टू रिमेंबर और बोलना। तो मेरी मम्मी ने कहा कि लगता है कि इसको एक्टिंग का शौक है। हाँ। और तब चाइल्ड एक्टर्स का काफ़ी चलता रहता था कि एड्स Correct. करना है ये। तो मेरा पहला जो काम था वो दैट वाज एन एड फॉर अ कॉफ सिरप, और मुझे पता नहीं क्यों ये याद है कि उस एड पे मैं बहुत रो रही थी। हाँ। मतलब मैं रोती ही जा रही थी, और मुझे डेयरी मिल्क ऑफर कर रहे थे, सब ऑफर कर रहे थे, पर मैं रो रही थी और मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी। हाँ। तब शायद मेरी मम्मी को लगा मे बी शी डजंट लाइक बीइंग ऑन सेट, बट वंस आई स्टार्टेड एक्टिंग, वंस आई वाज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ऐसा मेरी मम्मी अब कह रहे हैं कि आई वाज डूइंग अ गुड जॉब। ये तो 3 साल की बात है। हाँ, ये 3 साल की बात है। फिर उसके बाद काफ़ी फिर एड्स करती रही मैं, और फिर वो चला। अच्छा, और फिर मुझे लगा था कि फिल्म पहले हुई है, पहले एड्स पहले हुए एड्स हुई थी बहुत सारे। हाँ। फिर मैं 4 साल की थी, फिर मेरी पहली फिल्म थी वास्तुशास्त्र। हाँ। तो वो मेरी पहली फिल्म, और वो एक्चुअली वो था जब पूरा जर्नी स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट 4 साल की उम्र में। 4 साल की उम्र। तुमको पता है बमन ईरानी की पहली फिल्म कब थी? कब? 40 साल की उम्र में। आई एम नॉट जोकिंग। Really? हाँ, उनकी पहला फिल्म ब्रेक 40 साल की उम्र में मिला था उनको। तो जो तुम्हारे साथ 4 साल में हो गया। But he seems very, how old is he now? Must be 60। ओह तो हाँ, तो 20 साल उस हिसाब से ठीक है हाँ, फिर। मतलब ऐसा ही कुछ है। हाँ। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली यही है, बट ऐसा ही कुछ है कि 40। मैं कहीं पढ़ रहा था कि अच्छा। वो जो मोटिवेशनल वाले होते हैं ना कि यू कैन स्टार्ट योर स्टार्ट जर्नी एट 40 आल्सो। हाँ, वो वाला। fair. बट हो माइंड ब्लोइंग है ये बात। तो फिल्म कैसे हुई? हाँ, तो एक्चुअली पहला काम एड्स भी नहीं था। मतलब पहला काम फिल्म से पहले मैं एक टीवी सीरियल में भी थी। एक छोटा सा टीवी सीरियल था, कभी आईना जुदाई। हाँ। उसमें मेरा एक छोटा सा पार्ट था। वहाँ पर जो वहाँ की जो एडी थी वो सौरभ नारंग के साथ वास्तुशास्त्र पे काम कर रहे थे, और दे वर लुकिंग फॉर अ चाइल्ड। और फिर उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, और फिर मैंने ऑडिशन दिया। तो जब मैंने ऑडिशन दिया, दे वांटेड अ बॉय फॉर द पार्ट। हाँ। तो फिर उन्होंने सौरभ सर ने मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि हमें तो लड़का ही चाहिए क्योंकि उनकी स्टोरी वैसी थी, दे फिट वैसा करा था कि एक छोटा बच्चा उनको उस बच्चे को भूत दिखता है वो सब। तो फिर देन ही रिक्वेस्टेड मम्मी कि अगर ये लड़का प्ले कर सकती है। हाँ। तो 4 साल के बच्चे के लिए लड़का प्ले करना, आई डोंट, फॉर उनको हर पता नहीं आल्सो कि ये लड़की कुछ भी प्ले कर सकती है। शी इज सच अ गुड एक्ट्रेस। ओह कम ऑन। तो बस फिर वैसे ही हुआ कि रिक्वेस्ट किया, मम्मी को लगा कि हाँ 4 साल का बच्चा अगर प्ले कर भी लेगा लड़का तो इट्स फाइन, मतलब हाँ, इट्स नॉट हाँ। इतना असर नहीं होगा। फिर मैंने वो फिल्म की, और वो हुआ ये, वो फिल्म काफ़ी चर्चित हो गई, मतलब वो फिल्म हिट हो गई और मेरा कैरेक्टर हिट हो गया। फिर उसके बाद इंडस्ट्री ने मेरे बाल नहीं उगने दिए। हाँ, ये मैंने हाँ। पढ़ा। वो मुंडन हुआ था कि करवाया था? वो मुंडन एक ऐड के लिए हुआ था। अच्छा। वो एक और ऐड थी, वो एक म्यूचुअल फंड्स की ऐड थी, उसके लिए मेरा मुंडन होना था। हाँ। तो तब मेरा बॉय कट था, तो इसलिए भी शायद वो ऑडिशन में, जब मैंने वो ऑडिशन दिया तो वो सौरभ सर को वो दिख गया कि हाँ। अरे ये लगती है लड़का, हाँ, बन हाँ, सकती है लड़का। तो आई थिंक फिर वो दैट वर्कड आउट, दैट ऐड, वो मुंडन होना वर्कड आउट। वाह। हाँ। और फिर
फिल्मों का फिर फिल्मों का शुरू हो शुरुआत, गया फिर सिलसिला। एक्चुअली एड्स ज़्यादा थी क्योंकि तब एड्स, बच्चों की एड्स बहुत बनती थी, तो मैं एक एड चाइल्ड एक्टर थी बहुत ज़्यादा। और ऑल्सो एड्स वर्कड फॉर मी क्योंकि मैं स्कूल भी जाती थी तो मेरा स्कूल नहीं मिस होता था। और एड्स क्या है, एक दिन का काम होता है या और कुछ घंटों का काम होता है, तो फिर वो स्कूल के बाद मैं कर लेती थी। और जो फिल्म्स होती थी वो लोग समर वेकेशंस में शूट कर लेते थे, तो विच इज़ वाई इट ऑल वर्कड आउट फॉर मी, क्योंकि मेरी मम्मी ये नहीं चाहती थी कि मैं कभी भी स्कूल मिस करूँ। एंड फॉर सच अ हाँ स्मॉल चाइल्ड तो और भी अच्छा नहीं है स्कूल मिस करना। करेक्ट, तो वही मैं सोच रहा था, इतना तुमने काम किया है तो हाँ, स्कूल कब गई तुम? नहीं मैं स्कूल प्रॉपरली गई। हाँ हाँ, मतलब माई मदर मेड श्योर, इनफैक्ट क्योंकि मेरे में इतनी लगन थी काम करने की, मैं इतना चाहती थी कि मैं सेट पे जाऊँ। इनफैक्ट जब शूट नहीं होता था, मैं मम्मी को तंग करने लगती थी कि शूट नहीं हो रहा, शूट नहीं हो रहा। हाँ तो इसलिए मेरा एक स्कूल था जो डे स्कूल था, हाँ मतलब आफ्टरनून स्कूल था। तो वो मम्मी ने फिर एक मॉर्निंग स्कूल ढूंढा जहाँ पर अगर 7 बजे से लेके 12 बजे तक भी स्कूल होता है, तो देन आई कैन डू द 2 to 8 शिफ्ट्स। और तब देयर वाज अ रूल फॉर चाइल्ड एक्टर्स कि सिर्फ 8 घंटे का उनके लिए होता था। जैसे ओके हम 12 घंटे करते हैं, हाँ हमारा स्टैंडर्ड 12 घंटे है। 12 घंटे तो हाँ चाइल्ड एक्टर्स के लिए आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल द सेम द रूल, बट आई थिंक एट दैट टाइम 8 आवर्स का रूल था फॉर चाइल्ड एक्टर्स। दे वोंट वर्क मोर देन 8 आवर्स। तो मेरे लिए 2 से 8 का होता था शिफ्ट, और बीच में लाइक स्टडी ब्रेक्स एंड एवरीथिंग। तो स्कूल के बाद मैं जाती थी या समर वेकेशंस में शूट करती थी, तो स्कूल तो मैं काफ़ी प्रॉपरली गई, बट बीच में एक आध बार अगर मिस भी करना पड़ता था तो माई टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव लाइक दैट, तो ऑब्वियसली। दे यूज्ड टू लाइक कर लेते थे वो। हवा का झोंका मोमेंट पावर्ड बाय क्रॉम्पटन फैंस। यू मस्ट बी स्टार ना, मतलब स्कूल में कैसे होता था कि फॉर ओनली फॉर द पहला एक दो हफ्ता ऑफ एवरी क्लास, मतलब हाँ 5th स्टैंडर्ड में जैसे मैं गई तो पहले 2 हफ्ते ऑल द स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी वेरी, जो नए स्टूडेंट्स होते थे या जो मैं हाँ पहली हाँ बार हाँ गई तब, फिर उसके बाद एवरीबडी गॉट यूज्ड टू इट, सबको था कि हाँ ये तो हाँ हमारी ठीक जैसी है। हाँ, तो वो पहले 1-2 हफ्ते के लिए होता था, और बीच बीच में मतलब अगर कोई रिलीज होता था, जैसे आई रिमेंबर माय फ्रेंड गणेशा आई थी, तो इट वाज, क्योंकि वो बच्चों में भी काफ़ी हिट थी वो फिल्म, तो काफ़ी वो एक हाइप था और उसके बारे में बात होती थी। बट अदर देन दैट, मतलब विथ टाइम एवरीबडी जस्ट गॉट यूज्ड टू इट। तो इतनी पॉपुलर मैं पहले के कुछ हफ्तों के लिए होती थी, हर साल के, ऐसा था। बट हाँ, नाइस नाइस। तुमने कभी काउंट किया है कितना काम कितना किया है तुमने? कभी ऐसा काउंट रखा? मुश्किल है ना। नहीं, हाँ, मतलब ये मुझे काउंट है कि अभी 24 साल हो गए। हाँ अगर अभी नाउ आई एम 26, हाँ तो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3, तो आप करो काउंट, 24 ना, सही है ना मेरी मैथ? 23, 24, 23 23। हाँ मैंने हाफ सी 23 हो गया है, पता है? हाँ और मुझे मैथ्स नहीं आते। हाँ, हाफ सीए तो हाँ, मैं मैथ्स सीए, मैथ। मैंने भी एक सीए वाली फिल्म की है। हाँ, हाँ हमने सिमिलर शोज भी किए, बताओ। बता, फिल्म किया ना हमने? मैंने हाँ, फिल्म की है। वेरी जॉनरास गुड, भी सेम रखे हैं सेम हमने, है। तो बताओ। मुझे पता चला बहुत पढ़ना पड़ता है यार सीए के लिए। खैर कोई हमें नहीं, क्या लेना देना हाँ, उससे। हमने तो सिर्फ एक्टिंग की है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि जब तुमने ये चाइल्ड आर्टिस्ट से ग्रोन अप आर्टिस्ट के बीच में कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा हुआ लाइफ में कि जो तुमको लगा कि इसको आप फाइन ट्यून करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप ग्रोन अप सेट पे जाते हैं, एक बड़ा रोल, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों के साथ तो क्या होता है ना कि सभी सपोर्ट कर रहे होते हैं, बट जब आप हाँ, नॉर्मल एक्टर की तरह जाते हैं हाँ, तो आपके कंधे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको सब डायरेक्टर और ये सब सोचते हैं कि ये अपनी लाइंस, अपना कैरेक्टर बना के आएगा, लाइंस याद करके आएगा एक्टर। तो क्या वो फाइन ट्यूनिंग तुमने लगता है की? और मुझे लगता है एज अ ग्रोन अप आर्टिस्ट, एज अ चाइल्ड एक्टर हमेशा मेरे साथ कोई रहता था। मतलब मेरी हम्म मम्मी या तो मुझे अकम्पनी करती थी या एक नैनी होती थी साथ में, क्योंकि मम्मी वाज आल्सो वर्किंग हम्म एज अ ग्रोन अप। और फिर हाँ, ऑल्सो बिकॉज एज अ चाइल्ड एक्टर मम्मी के थ्रू सब कुछ मेरे पास आता था। अगर कोई फीडबैक भी होता था तो मम्मी होती थी साथ में या नैनी होती थी साथ में, तो इट हम्म वाज नेवर डायरेक्ट, इट वाज नेवर लाइक अ डायरेक्ट इंडिविजुअल कॉन्वर्सेशन कि यू नो हाँ दिस इज़ दैट, ये करना है। इनफैक्ट सेट पर भी जैसे जो थोड़ी सी ऑफ कैमरा जो होता है, यू नो, जो एक एक्टर को करना, जैसे मेकअप रूम के बारे में या डेट्स के बारे में या कुछ, तो जब आई थिंक एज अ ग्रोन अप व्हेन आई वेंट ऑन सेट अलोन एंड आई वाज
a grown up actor where I was having an individual conversation with the director और मुझे lines मैंने खुद मुझे prepare करने पड़े या खुद मैंने सोचा, तब मैंने realize किया कि okay now I'm a grown up and now I can't have somebody constantly with me और वो एक support constantly नहीं रह सकता. Correct. और अब जो भी मुझे करना है, और अब जो मैं रोल्स, क्योंकि एज अ चाइल्ड एक्टर आप कई बार आप इतना एक्टिंग को सोच के इतना गंभीरता से नहीं सोचते हो कि हाँ. इसको ये अप्रोच लेना है या ये करना या है. इसको कैरेक्टर को ऐसे डिजाइन करना है, Correct, इसका कि- ये बॉडी लैंग्वेज रखना है. हाँ एग्जैक्ट, ये सारी चीजें आप एज चाइल्ड एक्टर शायद ना सोचोगे. हाँ. यू आर जस्ट डूइंग व्हाट द डायरेक्टर इज आस्किंग यू टू डू, तो Correct. आप वो डायरेक्टर के पपेट हो जाते हो. बट एज अ ग्रोन अप जब आपको खुद अपना इनपुट एक कैरेक्टर में डालना है, तब आई थिंक वो एक जो फाइन ट्यूनिंग जैसे आपने कहा, वो मुझे लगता है मुझे करनी पड़ी विद टाइम. बट आई थिंक वो फाइन ट्यूनिंग अभी भी चली रही है. फॉर एक्टर वो चलती ही रहेगी हमेशा. यार बातचीत तो एकदम जबरदस्त चल रही है, पर इसी बात पर मैं शो के व्यूअर्स को एक और कमाल की चीज के बारे में बताना चाहूंगा, और वो है क्रॉम्पटन फ्लूडो BLDC फैंस. ये हैं फंक्शन और फॉर्म का परफेक्ट कॉम्बिनेशन. मतलब इनके प्रीमियम डिज़ाइंस और एस्थेटिक्स आपके इंटीरियर्स को और भी खूबसूरत बना देते हैं और घर की लुक में चार चांद लगा देते हैं. एक और सवाल, फैन की स्पीड को लेके घर में मतलब डिबेट तो होती है ना, 3 पे रखो, नहीं यार 4 पे रखो. अब क्रॉम्पटन फ्लूडो BLDC की नई फाइन ट्यूनिंग टेक्नोलॉजी के साथ ये डिबेट ख़त्म. इसमें है 20+ स्पीड सेटिंग्स. अब ज़रूरी नहीं है कि आप 3 या 4 की स्पीड पे ही रखो, आप बीच में कहीं भी परफेक्ट बैलेंस ढूंढ सकते हैं, जैसे 3.4, 4.6. मतलब ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल परफेक्ट जो आपको चाहिए. मुझे एक और क्वेश्चन आया, क्योंकि शाहरुख खान SRK से मिलना हर किसी की लाइफ में एक इवेंट है ना, कि आप 100%. हाँ शाहरुख खान से मिले हैं या नहीं मिले हैं, और जब मिले हैं तो क्या हुआ. तो पहली बार जब व्हेन यू मेट शाहरुख खान, क्या था फीलिंग, क्या कैसी थी मुलाकात? मतलब मैं बहुत घबराई हुई थी कि मुझे शाहरुख खान से मिलना है. इनफैक्ट पूरा ही स्टार कास्ट बहुत ही बड़ा स्टार कास्ट था. मतलब उसमें शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, अर्जुन रामपाल, अमिताभ बच्चन, किरण खेर. तो फॉर अ 6-year-old टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म विद सच बिग एक्टर्स, मैं तो पहले ही बहुत इंटिमिडेटेड नर्वस थी. और बट आई थिंक एक भी ऐसा ख़राब एक्सपीरियंस या कुछ ख़राब फीलिंग, मतलब ऑल ऑफ देम वाज सो स्वीट. they were so respectful towards my mother also, towards me also. I remember the first meeting with Shah Rukh Khan was that I had written him I had made him a handwritten card. तो उसमें मैंने ऐसे ख़राब सी ड्राइंग्स बनाई थी और कुछ तो लिखा था आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विथ यू, और मैंने उनको वो दिया था और ही वेरी हैप्पीली केप्ट इट एंड ही फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट. तो आई थिंक थ्रू आउट द शूट बहुत सारा पैम्परिंग, बहुत अच्छे से, आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल, आई वॉज वेरी हैप्पी. और पहली बार मुझे सेट पर, इसी सेट पर पहली बार मुझे अपलॉज मिला था आफ्टर अ शॉट विच शाहरुख खान ओनली स्टार्टेड. तो काफी खुशी वाली फिल्म थी, काफी मजा आया. अभी उसके बाद ग्रोन अप होने के बाद तुम मिली कभी? नहीं, कभी नहीं मिल पाई. नहीं, कभी मौका नहीं मिला. आई रियली वांट टू वर्क विद हिम. मतलब मैंने आर्यन के शो के लिए किया था, दैट वाज द क्लोजेस्ट आई केम टू हिम. अच्छा. आर्यन बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए मैंने किया था ऑडिशन, बस. यू शुड मीट हिम यार. आई होपफुली आई गेट टू मीट हिम. देखते हैं. देखते हैं. आप मिले अभी कभी रिसेंटली उनसे? मैंने एक्ट किए थे 3 हॉटस्टार के. हाँ करेक्ट. शाहरुख खान और अनुराग कश्यप. करेक्ट. 3 ही लोग करेक्ट. हाँ मुझे ऐसा आ रहा है, ऐसा धुंधला. मेरा वो है ना, मेरा वो है कि बीन देयर नॉट डन दैट. यू आर लेजेंड. नहीं. तुमने ब्रेक लिया ना कुछ टाइम के बाद? मैंने बोर्ड्स में लिया था ब्रेक. ओके. हाँ मैंने जब 10th के मेरे बोर्ड्स थे, एक्चुअली ब्रेक नहीं कह सकते उसको, मतलब मैंने टीवी कंप्लीटली करना बंद कर दिया था. क्योंकि मैं टीवी, इनफैक्ट मुझे करना ही नहीं था कभी भी टीवी, बट मैं वो जैसे डिज्नी के शोज हैं तो वो मेरे लिए डेली सोप टाइप नहीं थे. फॉर मी इट वाज कि हाँ इट इज़ अ फ्यू मंथ्स का शॉर्ट प्रोजेक्ट
बीइंग ऑन टीवी। तो मैंने डीडी का शो किया था, यूनिसेफ का शो था आधा फुल। वो दैट वाज ओनली फॉर 2 मंथ्स। तो मैं डेली सोप हमेशा अवॉइड करती थी। बट वो जो ब्रेक था दैट वाज एसेंशियली कि अब टीवी नहीं करना, अब फिल्म्स करनी है, मेरा वो ब्रेक था। और 10th के बोर्ड्स भी थे, तो मैंने 6 से 7 महीने के लिए प्रॉपर्ली मैंने काम छोड़ दिया था। बट आई थिंक दैट 6-7 मंथ्स इज द ओनली टाइम आई डिडंट वर्क प्रॉपर्ली। तो वो ब्रेक लिया और फिर बोर्ड्स के बाद हमने सोचा अब क्या, फिर डिजिटल OTT सुना भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेगा। और दिस वाज अराउंड 2017-2018 जब नेटफ्लिक्स भी लॉन्च हुआ था इंडिया में, ये सब OTT आना और शुरू हो OTT था गया। और TVF के शोज वही थे टाइम बनते। था, थोड़ा उससे पहले था। उससे हाँ, मतलब TVF और ये सब पहले आ गया था थोड़ा, वो जो YouTube पे वीडियोस बना रहे थे। I mean 2016 और 2017 was when TVF का परमानेंट रूम्स पिक्चर्स हैड कम। करेक्ट। और फिर नेटफ्लिक्स आई थिंक वाज मच लेटर इंडिया में एटलीस्ट। तो वो पूरा इमेजिन भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा था कि अब ब्रेक लेके अब फिल्म्स के लिए ट्राई करेंगे, अब फिल्में करेंगे, या बहुत ऐसा कुछ सोचा नहीं था। और फिर अपने आप ही TVF हो गया, अपने आप ही डिजिटल हो गया। तो मुझे बताओ, ये जो चाइल्ड आर्टिस्ट से ग्रोन अप आर्टिस्ट तुमको कब लगा? ऐसा कुछ कॉन्शियस था कि उस ब्रेक में तुमने सोचा कि अब हो गया, अब या खुद से आ गया? खुद से वो नेचुरली हुआ। आई थिंक वो जो आप वो एक सोच के अब मैंने मतलब आई थिंक विद टाइम मतलब अपने आप ही हो गया कि जैसे मैं व्हेन आई वाज 13 इयर्स ओल्ड मैं एक शो करी थी अबाउट एडोलेसेंस, जो आधा फुल मैंने कहा, दैट वाज अबाउट टीनेजर्स, दैट वाज अबाउट एडोलेसेंस। तो फिर उसके बाद व्हेन आई ब्रेक 10th के बाद फिर TVF के सारे वही होते थे, कॉलेज और यंग टीनेज, वो सब। तो जो तुम्हारी लाइफ में हो रहा था वही रियल लाइफ में भी हो रहा है। एग्जैक्टली वैसे मुझे लकीली वैसे ही प्रोजेक्ट्स और काम वैसे ही मिलता था जो मेरी उम्र थी। ओ, बहुत सही। हाँ, मैं अभी इसलिए अब मैं कॉलेज की रोल नहीं करती, क्योंकि अब मैं कॉलेज की नहीं। तो ये हम सबके उसमें एक इम्पोर्टेंट पड़ाव है TVF। पहला TVF का कैसे, क्या मीटिंग थी, किससे तुम मिली, कैसे प्रोजेक्ट हुआ, वो सब? पहला TVF का जो कोई भी काम था वो था गलियापा की एक म्यूजिक वीडियो थी, द पीरियड सॉन्ग, विच वाज अ टेक। वो जो गाना था 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, इट वाज उसका पैरोडी गाना था, 4 दिन हुए लेकिन पीरियड अभी बाकी है। उसमें TVF के ऑलमोस्ट सारे TVF यूनिवर्स के सारे एक्टर्स थे। जीतू थे उसमें, निधि सिंह थी, आकांक्षा थी, तो ऐसे, और मानवी थी। और दिस वाज माय फर्स्ट TVF गलियापा वीडियो एवर। कास्टिंग बेनेस की, आई रिमेम्बर कास्टिंग की थी। अनमोल का मेरी मम्मी को कॉल आया था, एंड तब आई वाज 17 years old, और तब भी आई वॉज इन दैट फेज जब मेरा कोई मैनेजर नहीं था, तब मम्मी ही मेरा काम देखती थी। तो इसलिए अनमोल, आई स्टिल रिमेंबर अनमोल का लिटरली डायरेक्टली मम्मी को कॉल आया था कि ऐसे एक म्यूजिक वीडियो है। मम्मी को लगा था कोई म्यूजिक वीडियो है, मतलब कोई किसी सिंगर, किसी आर्टिस्ट की म्यूजिक वीडियो है। तो मम्मी को TVF के बारे में नहीं पता था, एंड आई वॉज इन दैट रूम विथ हर while अनमोल was speaking to मम्मी, कौन है ये वो। तो उन्होंने वहां से कहा होगा कि TVF की म्यूजिक वीडियो है। तो मम्मी ने बोला क्या TVF, और तब मैंने सुन लिया, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि मैंने पिक्चर्स और परमानेंट रूममेट सब तक देखा था। अच्छा, ये आ चुका था तब तक? हाँ, तब तक ये आ चुका था। तो तब मुझे पता था, तब आई वाज अवेयर कि दिस इज a very cool thing to be a part of, and then immediately I was like, whatever it is, just say yes. Whatever it is, I'll explain to you later what it is, just say yes. और फिर वो हो गया, और nothing, no audition, nothing, I just went on set. और आई थिंक 2 दिन का म्यूजिक वीडियो था, हमने वो किया, बहुत ही फन, मुझे इतना मज़ा आया। और मैं पूरा टाइम यही सोच रही थी कि ये क्या है, मतलब दिस इज सो स्ट्रेंज, लाइक आई हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। वो हुआ। उसके बाद आपको पता है TVF, अगर इफ दे लाइक यू एंड आप उनका वो है, इफ योर वाइब्स मैच, उसके बाद मैंने उनके साथ बहुत सारे लगातार स्केचेस किए TVF के साथ, स्क्रीन पत्ती के साथ, गलियापा के साथ ज़्यादा, क्योंकि उनके वो उसमें मैं फिट आती थी। और फिर वेब सीरीज का स्टार्ट फिर हुआ। तो सब तो मेरा भी सेम हुआ। मतलब मेरा कैसे हुआ पता है, वो निधि बिष्ट जो है वो मेरे साथ एक प्ले कर रही थी। वो मेरे प्ले में एक्टिंग कर रही थी, मैं डायरेक्ट कर रहा था एक। कौन सा प्ले? यार एक प्ले था टुन्नी की कहानी,
उसमें पता है मिथिला करती थी वो टुन्नी। टुन्नी के उसमें ध्वनि भी थी ना? ध्वनि भी थी, हाँ, हाँ, देख सी ध्वनि भी थी। यस। तो टुन्नी की कहानी में वो कर रही थी, तो उसने बोला हम लोग ऐसा एक कुछ वीडियो बना रहे हैं छोटा-सा, आप करेंगे क्या? मैंने कहा ठीक है। तो वो शायद वो वाला था, वो द्रोणाचार्य वाला, वो अपने बेटे को लेके आते हैं गोलू कि इसको पढ़ा दो। एक वीडियो हाँ, है हाँ, ओके, एजुकेशन। करेक्ट। मेरा ऐसा हुआ था शुरू तो, लेकिन वही है कि टीबीएफ के साथ आप एक बार जुड़ गए तो थे। आपका वो आपने भी स्केच से ही स्टार्ट किया, फिर पहला हाँ, आपने फिर वो टेक कॉन्वर्सेशन हाँ, ये वो फिर हाँ। पिक्चर्स और ये सब हो गया। सपनों की कोई बाउंड्री नहीं बाय अपग्रेड स्टडी अब्रॉड। अब्रॉड का एक्सपीरियंस पहला कैसा था? पहला अगर आप कहोगे तो पहला मैं पैदा याद भी होते नहीं ही है। हाँ, मतलब मैं पैदा होते ही मम्मी मुझे कनाडा ले गई थी क्योंकि मेरा पूरा ओह! नन्हेहाल कनाडा में है। पूरा का पूरा नन्हेहाल, मम्मी का साइड पूरा कनाडा में है। तो कोई तो शादी थी, आई थिंक मैं 1-2 साल की थी, मैंने होश भी नहीं सँभाला था, तो मुझे हाँ। पता ही नहीं है। तो हुँ। वो तो मैं उसको काउंट नहीं उसको करती। नहीं करते, प उसको नहीं पर करते। अगर आप पहला जो याद है। जो याद है, पहला जो मुझे याद है वो न्यूयॉर्क। मैं कभी अलविदा ना कहना की शूटिंग के लिए गई थी। हम इनफैक्ट वहाँ 2 महीना रहे थे। तो वो मेरा पहला अब्रॉड जाना था। तो और कैसा था वो? कुछ ऐसा लगा कि या तुमको लगा ये तो पता ही नहीं, है? मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे हुँ। बहुत मज़ा आया। और 2 महीने में मेरा शूट आई थिंक 1 महीना हुआ होगा, मतलब हुँ। टोटैलिटी हुँ। में। तो बाकी टाइम मैं और मम्मी सिर्फ़ घूम रहे थे। सिर्फ़ होटल रूम में पढ़ाई कर रहे थे और बाहर जाके हम घूम रहे थे। तो आई थिंक इट वाज़ मुझे उसमें भी कुछ बिट्स एंड पीसेस ही याद है। मतलब आई वाज़ हाँ। 6 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो मुझे इतना प्रॉपर्ली पूरी ट्रिप नहीं याद, बट जितना भी याद है मैंने पहली बार स्नो देखी थी। और न्यूयॉर्क तो मतलब है ही हाँ। वेरी हैपनिंग, वेरी टाइम स्क्वायर जाना, ये सब करना। तो वो था मेरा पहला अब्रॉड जाना। दोस्तों, अगर आप भी विदेश जाकर नई ज़िंदगी का एक्सपीरियंस पाना चाहते हैं तो अपग्रेड स्टडी अब्रॉड का पाथवे प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप अपनी डिग्री इंडिया में शुरू करो और रिमेनिंग क्रेडिट्स ऑन कैंपस अब्रॉड जाके कंप्लीट कर सकते हैं टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसका रिजल्ट हाफ द कॉस्ट में सेम डिग्री, क्रेडिट ट्रांसफर टू 10+ कंट्रीज और ग्लोबल एक्सपोजर, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, लोन असिस्टेंस और वीज़ा प्रोसेस का सरदर्द मानो खत्म। अपग्रेड स्टडी अब्रॉड, रास्ता हमारा, मंजिल आपकी। तो मैं तो कह रहा हूँ आज ही क्लिक करो अप्लाई नाउ पर और बुक करो 1-on-1 फ्री काउंसलिंग सेशन विद अपग्रेड स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट। एक सवाल यह है कि जैसे हर किसी का आता है ना कि कोई एक रोल ऐसा आ जाता है कि लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है यार, ये नहीं हो पाएगा, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कौन सा रोल था जिसमें लगा कि ओ यार, पहला ऐसा रोल जो थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो कि ओ शिट ये मुझे लगता है हाफ सीए में काफ़ी, क्योंकि यू ऑल्सो नो हाँ। कि सीए पोर्ट्रे करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सीए एक्चुअल में सीए की जो जर्नी होती है और एक वो पूरा उनका पढ़ाई और उनका वो सब काफ़ी एनीवे काफ़ी डिफ़िकल्ट बहुत होता है और उसको डिफिकल्ट। पोर्ट्रे करना भी डिफ़िकल्ट है, हम्म। क्योंकि वो सारा वो जो उनकी लैंग्वेज ही अलग है। लैंग्वेज ही अलग, उनके टर्म्स सब अलग है। हाँ। और वो टर्म्स आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप रट के आए हो या हाँ। आपने अभी अभी वो ऐसे इतने इजीली आपके मुंह से फ्लो करने चाहिए। और आपको पता है, आपने भी शायद किया होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लेफ्ट हैंड से कैलकुलेटर चलाते हैं और राइट हाँ, हैंड राइट से से लिख लेते हैं। एग्जाम लिखते हैं। तो जो फॉर समवन हु इज नॉट मतलब वो मुझे सीखना पड़ा कि लेफ्ट हैंड से कैलकुलेटर कैसे चलाना है। तो तब तक यही मुझे डिफिकल्ट लग रहा था, पर अब जो मैंने आपको फिल्म बताई, हाँ। वो वाली जो जिसके बारे में बात नहीं कर सकते, वो बहुत डिफिकल्ट वो है। थी डिफिकल्ट। हाँ। जीडी वहाँ लगे मेरे वहाँ बजी मेरी बैंड वहाँ, क्योंकि वहाँ थे मतलब दिग्गज टाइप के लोग। हाँ। तो थोड़ा सा था कि सेट पे जाते ही था कि यहाँ थोड़ा सा बकवास नहीं कर सकते, यहाँ मस्ती नहीं कर सकते, यहाँ थोड़ा सीरियसली करना पड़ेगा काम। तो वहाँ, बट उसके अलावा भी मतलब आई थिंक वो कैरेक्टर काफ़ी चैलेंजिंग है। तो मैं उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। हाँ, वो सीए वाली में तो मैं जब कर रहा था, मुझे याद है वो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही बजट अनाउंस होता है ना
या कुछ रूलिंग चेंज होती है, उनका सारा पढ़ाई बदल जाता है पूरा उनका क्योंकि सिलेबस और उनका पैटर्न ऑफ एग्जाम्स बदल जाता है, हाँ उनकी वही मार्क्स बदल जाते हैं, उनका वो सब बदल जाता है, तो वो कितना डिफिकल्ट है बहुत करना। डिफिकल्ट है। तो वो बेचारे हर साल ऐसे बहुत ऐसे घूर के देखते हैं न्यूज़, जब बजट अनाउंस हो रहा होता है या कोई रूल चेंज होता है कि अब जैसे वही मुझे बता रहा था मेरा डायरेक्टर कि जैसे ही पहले वो लगता था ना जीएसटी के पहले क्या होता था कुछ मैंने हाफ अरे से यार शो किया है, मुझे पता नहीं। टैक्स, सर्विस टैक्स लगता है, सर्विस सर्विस टैक्स पहले होता था, फिर जीएसटी, तो सर्विस टैक्स के बाद जीएसटी आते ही उनका सारा पढ़ाई बदल गया कि अभी आपको जीएसटी का पढ़ना है पूरा, और जीएसटी भी एक इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट। तो वो फॉर समवन टू अंडरस्टैंड वो भी हाँ, तो कितना। वो मुझे बता रहे थे कि सीए को पूरी जिंदगी पढ़ाई करनी है, तो है तो वाकई वो बड़ा। इसलिए जब हमारे सीए फोन नहीं उठाते ना, हम कहते हैं हाँ ठीक है मत उठा, तुम्हारा बनता है ना फोन उठाना मेरा, आई गेट इट, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, टीवी का क्या है, पहला टीवी क्या था, वही बचपन से ना, बचपन के बाद कभी किया टीवी? मैंने मतलब डिज्नी के शो किए और ये डीडी का शो किया, पर ये सारे वैसे ये डेली सोप्स नहीं थे। जो डीडी दूरदर्शन का भी शो कह रही हूँ, यूनिसेफ बीबीसी का शो था, काफी इंटरेस्टिंग शो था। उसके 70 एपिसोड्स लॉक्ड थे कि 70 ही बनेंगे 20-20 मिनट के, तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ सिटकॉम। तो वो मैंने समर वेकेशन में कर लिया, वो काफी इंटरेस्टिंग था। इट वाज अबाउट 3 किड्स सॉल्विंग क्राइम्स इन देयर टाउन, मतलब काफी अच्छा फन शो था। उसमें हर्ष मायर था उसमें मेरे साथ, तो हाँ। और पहला टीवी तो मुझे लगता है क्राइम पेट्रोल कर लिया बड़ा होने के बाद। हाँ, या बचपन में नहीं, एज टीनेजर। हाँ, मतलब आई थिंक 12-13 ईयर ओल्ड आई वाज, तो वो कर लिया। बट अभी बड़े होने के बाद टीवी नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। बड़े होने के बाद नहीं ना, कभी। और एड्स तो चल ही रहे, एड्स अभी मैं सिर्फ एड्स ओटीटी और फिल्म्स। हमारा एक दोस्त है ऋषिकेश जोशी, उसका एक बड़ा अच्छा है, बोलता है ऐड जो है ना वो केले खाने जैसा है। बोला क्या होता है कि केला आप फटाफट छील के खा लेते हो क्योंकि ऐड की शूटिंग 1-2 दिन में हो जाती है, करेक्ट, और थोड़ी देर के लिए आपका पेट भर जाता है क्योंकि पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं। और बेस्ट बात यह है कि आपके खाए हुए केले के छिलके पे लोग फिसलते जा रहे हैं कि ऐड चल ही रहा है 5 साल 7 साल ऐड। क्या कितना अच्छा है ना, बहुत बढ़िया कौन है ये? मैंने एक हमारे सीनियर अच्छा बोला कि ऐड करना केले खाने जैसा। वो बहुत सारा है उसका, लंबा है वो, मैं अपने शो में भी बताता हूँ ये पूरी बात। जैसे वो कहता है फिल्म करना आम खाने जैसा है क्योंकि उसका प्रोसेस है, आप सीधे नहीं खा लेते, उसको काटना होता है, काटते हो, भिगाते हो, और फिर अच्छे आम की खुशबू फैलती है, फिर उसकी आप बात करते हो कि ये कल एक आम खाया। नाइस। तो ये मैं अपने शो में करता हूँ और करो थिएटर। तो थिएटर क्या है? और करो थिएटर में है ये ना। हाँ, ये किस्सा मैं सुनाता हूँ, बट मुझे याद आया तो मैंने तुमको सुना दिया क्योंकि उसमें मेन मजे की बात है कि थिएटर क्या है। तो थिएटर है तंबाकू खाने जैसा क्योंकि इससे किसी का पेट नहीं भर रहा, लेकिन लत है और जिसको ये लत लग गई वो भरपेट आम खाने के बाद भी तंबाकू ढूंढता है। That's true. है ना, इसीलिए बड़े बड़े एक्टर चाहे नसीर सर हो, परेश जी हो या तुम हो, थिएटर करता है मैं नहीं हूँ इनमें नहीं, बट मैं कह रहा हूँ बिजी एक्टर्स जो फिल्में कर रहे हैं, ओटीटी कर रहे हैं, वो भी थिएटर करते हैं क्योंकि थिएटर एक लत है। और मुझे पता है कि तुमने अभी प्ले किया है एक्सटर्नल अफेयर मेरे फेवरेट आदमी आकर्ष खुराना के साथ, बहुत मजा। बट ये जो लत वाली आपने बात कही ना, ये मुझे लग गई है ना मैं वेट करती हूँ कि मैं कब जाऊं और परफॉर्म करूं, है ना। ये हालांकि मेरा पहला, मतलब इसके अलावा मैंने किया ही नहीं है थिएटर। क्या बात कर दी। हाँ, ये पहला प्ले है पहला प्ले हाँ, बट ये एक्सटर्नल अफेयर्स मेरा पहला प्ले है पहला, और मतलब इसके और कुछ किया नहीं है इसके बाद। क्या बात है, बट पहला आखिरी नहीं होगा। I'm promising you, ऐसे कर लो ऐसे, हाँ, क्योंकि हम करेंगे साथ में कोई प्ले। हाँ, डन मुझे करना है, मैं एक्चुअली काफी अगेंस्ट नहीं कह सकते, मतलब मुझे था कि मैं कर ही नहीं सकती, इट्स इम्पॉसिबल, मैं स्टेज पे परफॉर्म ही नहीं कर सकती क्योंकि बचपन से मैं सिर्फ कैमरे के सामने मैंने किया है। मुझे रीटेक देने की आदत है, हाँ, वो सब आदत है कि मुझे वो है, एक कंफर्ट है कि मैं अगर डायलॉग भूल जाती हूँ तो
और वापस वो हो सकता है। बहुत बड़ा कंफर्ट है कि आपको कुछ हो गया, गलती हो गई, तो आपने बोला अरे 1 मिनट रुक जाओ फिर से करते हैं। बट थिएटर का यही वो जो घुसने से पहले जो हो रहा होता है ना और वो कभी नहीं जाता। मतलब मैंने अब कर लिए हैं 25 शोज, पर मुझे मतलब लगता था कि अब 26वें में तो मैं कर लूंगी, मुझे कोई टेंशन। बट मैंने बिफोर 250 शोज किए होंगे, मुझे आज तक होता है कि एंट्री से पहले जो बटरफ्लाईज इन द बटरफ्लाईज, स्टमक है ना दैट्स ट्रू, दैट इज ट्रू, बिकॉज इट्स अ वेरी सरियल एक्सपीरियंस, क्योंकि आप स्टेज पे हो, अगर आपसे गलती हो गई, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और इमिडिएटली आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, उसको कैसे कवर अप करते हो, आई थिंक वो उसमें मजा बहुत आता है। बहुत मजा। हाँ। और वो एक एक्चुअली वो थ्रिल है, वो मेरे ख्याल से बंजी जंपिंग ऐसी चीज है कि आप गिरोगे और फिर वापस फिर- बच जाओगे, वो वाला एक्साइटमेंट है थिएटर Correct. में। तो ये पहला ही प्ले था? पहला ही था। और आपने पहला मेरा शो देखा था? नहीं, वो पहला शो था? मेरा पहला शो था वो जो आपने देखा था। अरे अभी मैं कह रही हूँ वापस आ जाऊँ, तब तो मैं बहुत ही बेकार थी, नहीं, अब तो नहीं। थोड़ा सा बेटर हो गई हूँ मैं। तो कुछ हुई मिस्टेक? बहुत बार हैं? हाँ, मुझे लगता है मेरे हर शो में थोड़ी मिस्टेक तो होती है, बट पहला शो में मिस्टेक नहीं हुई थी। मेरा ऐसा मिस्टेक नहीं हुआ है कि मैं एक पूरा चंक भूल गई हूँ, या मैं हाँ। वैसी टचवुड अब तक नहीं हुई है मिस्टेक। पर ये हुई है कि मैं एक एग्जिट भूल गई हूँ, या मैंने गलत एग्जिट ले लिया, या मैंने गलत चेयर पे बैठ गई, ये हुआ है। उसमें लाइट वाला सबसे ज्यादा गाली देता है कि हेलो हाँ, और यार उसमें- लाइट उधर है तुम उधर और बैठ मोस्ट शोज में आकर्ष ही करता है लाइटिंग। तो लगती है फिर मुझे जो बाद में मेरी बैंड बजती है, मजा आ जाता है फिर। सही है, बट हाँ, ये सही ऐसी है। गलतियां हुई या फंबल हुए, बट हाँ, फंबल तो ठीक हाँ, है। फंबल तो मुझे रियलाइज हुआ कि ऑडियंस को याद नहीं रहते। मैं इतने शोज कर चुका हूँ ना कि फंबल ऑडियंस भूल जाती है शो हाँ। खत्म होने तक, कि जब तक आपने कोई बहुत ही बड़ा डिजास्ट्रेस फंबल ना कर दिया। टचवुड वो तो नहीं किया मैंने हाँ। अब तक। हाँ, हमारी तो ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग, मतलब इसलिए ट्रेनिंग मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इतने कमीने लोग होते थे ड्रामा स्कूल में। एक बैच में हमारी लड़की थी जो कि बेचारी भूल जाती थी डायलॉग, तो उसका प्रॉब्लम ही था। और एक मेरा बैचमेट है, अभी हम प्ले चल रहा है और वो सबको पता है कि वो डायलॉग जल्दी भूल जाती है या घबरा जाती है। तो विंग में उसकी एंट्री है और उसका सीन चल रहा है, इसकी एंट्री एक्टर की। तो ये मुझे बोला उसको लाइन भुलवा दूं ये तो मैंने कहा भुलवा दे। आप भी कम नहीं हो, आप भी नहीं तो हो। अभी वो गया और वो जाते ही उस लड़की का डायलॉग था कि आप बैठिए प्लीज। तो वो गया और जाके बैठ गया। तो वो ऐसे हो गई कि अरे मेरा तो डायलॉग था बैठिए प्लीज, है तो पहले ही बैठ गया। बेचारी। अब मुझे बुरा लगता है, बट वो ये ट्रेनिंग आपको इतना मजबूत कर देती है ना कि कोई कुछ भी कर सकता है। पर ये जरूरी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जरूरी भी है, ये जरूरी कि आप कैसे उसको हैंडल करते हो, वो आना जरूरी है। हाँ, यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट वाला है। हाँ। तो बट थिएटर का मजा बहुत है यार। मैं थिएटर पे बात करने लगे तो फिर बहुत लंबी चली जाएगी। मुझे लगता है वापस आते पहला पे। तो मुझे बताओ कि इंडस्ट्री में पहला ऐसा कोई जो दोस्त बना हो जिसके साथ ऐसा बॉन्डिंग हो, पहली फ्रेंडशिप, जेन्युइन फ्रेंड। मेरा इंडस्ट्री में आपके अलावा प्राउडली मुझे लगता है मेरे ना इतने दोस्त इंडस्ट्री में, हालांकि मतलब मेरे बर्थडे पार्टीज में सब आते हैं, आधा शहर आता है। बट मैं जैसे मेरा एक कोर ग्रुप है कॉलेज का। तो जैसे डेली मेरा जो कोर ग्रुप है, मैं उनके साथ ज़्यादा एवरीडे हैंग आउट करती हूँ। इंडस्ट्री में ऐसा मेरा नहीं है। मतलब इंडस्ट्री में मेरे दोस्त बहुत हैं, सबके साथ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, पर ऐसा जो बहुत पर्सनली बहुत ही क्लोज वो एक ही है, वो मुझे लगता है रेवती है। हाँ, वो यार तुम लोगों के रील्स इतने फन होते हैं। इतना, एक तो वो डांस वाला, क्या पता नहीं तुम लोगों ने क्या किया उसमें, वो कुछ मैजिक हुआ है उसमें। वो इतना वो जो शुरू का एक डांस वाला रील हुआ हमने ना, कई 2-3 डांस के बनाया। हाँ, तो वो बहुत फन है वो। हाँ, थैंक यू। और वो भी बहुत अमेजिंग है वो बहुत स्वीट, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ। तो वो है मेरी, मतलब वो जो हम दोनों भूल जाते हैं कि हम दोनों एक्टर्स हैं। हाँ, वैसी वाली दोस्ती उसके साथ ही है। बाकी तो मतलब आई थिंक सभी जिनके साथ भी लकीली मैंने आज तक जो भी प्रोजेक्ट किया है, सबके साथ मेरी दोस्ती है।
कहीं भी कुछ भी अगर आप मुझसे पूछोगे तुम्हारा दुश्मन कौन है तो मैं आपको एक आध नाम बता सकती हूँ, पर दोस्त मेरे सब हैं। हाँ वो तो मतलब मैंने देखा है। हाँ, तो वो है। वो लकीली सब ऐसे और किसी के साथ मेरे वो नहीं ख्याल हुआ। से वो माहौल भी मतलब अच्छे लोग, ऐसा माहौल ही बचा। जैसे हम जुगाड़िस्तान कर रहे थे तो ऐसा सब ऐसे दोस्त हो गए थे कि इतना मजा आता था वो हाँ, करने में। मैं तो that's true. आकर्ष को बोला भी कि मुझे इतना मजा किसी सीरीज में किसी फिल्म में नहीं आया। Same. अरे वो मतलब मैं अलग से बताऊंगा। वो हम मेरे को तो वो बोलता था मैं नहीं बोलूंगा आपको कट, जहां आपको रुकना है रुक जाना। आपको तो देखते हुए रहना चाहिए ना परफॉर्म करते हुए। नहीं तो नहीं आपको ऐसा तो कुछ मन ही नहीं करता कट बोलने का, आई एम नहीं श्योर। नहीं। तो मैंने कहा ऐसे मत कर यार। तो खैर उसमें वो है, कितना मजा आया था यार बहुत हम मजा आया लोगों था। को। मुझे दुख है हमारा नहीं था कभी भी सीन, हाँ पर you're right। और वो इतने अजीब टाइम में भी शूट हो रहा था। हाँ वो कोविड में शूट हो रहा था, तो एक वियर्ड था कि टाइम बहुत अजीब चल रहा है पर मजा बहुत आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। मतलब तारुक, दानिश, ये सब मेरे अब तक दोस्त हैं। हाँ मेरे भी हाँ, मतलब। तो ऐसा बहुत मतलब रेयरली लोगों के लिए होता है। मेरे लिए मतलब हाँ ऐसा है कि जैसे कोटा में जो भी मेरे दोस्त हैं को एक्टर्स, वो अब भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाफ सीए के मेरे अभी भी तो ऐसा रिलेशनशिप काफी सबके साथ बढ़िया वाले हैं। तो फिर हल्का सा वो वाला पूछ ही वो वाला लेंगे। मसाला। पहला रोमांटिक ऐसा इफ यू वांट टू शेयर। माय रोमांटिक लाइफ, लाइक पहला बॉयफ्रेंड। पहला बॉयफ्रेंड या कब हुआ, कैसे हुआ, डिटेल मत बताना। वैसे ही उसका जो उसकी पोइट्री ऑफ दैट पहलानेस। मेरा पहला, मेरी मम्मी देखेगी ये पॉडकास्ट। मैं ये यहाँ पे मैं ऐसे मैं बोलूंगी नेटवर्क खराब है, आगे ये वाले पार्ट पे कर लूंगी। आवाज चली आवाज गई है। खराब हो गई इसका टीवी। पहला तो मेरा मुझे अच्छे से याद है, मेरा एक क्रश था स्कूल में, और उससे मैंने शिद्दत से प्यार किया था। मतलब वो मेरा पहला प्यार, पहला हार्ट ब्रेक सब उसी लड़के में था। क्योंकि वो, और एंड आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड जब मैंने उस लड़के को देखा था, और उसी समय जस्टिन बीबर जो है उनका भी डेब्यू था। तो सारी ही लड़कियां जस्टिन बीबर से बहुत मोहब्बत करती थी, और मैं भी उनमें से एक थी। तो ये जो लड़का जो जिससे मुझे पहला पर, वो मैं मजाक नहीं कर रही, मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, वो एग्जैक्टली जस्टिन बीबर जैसा दिखता था। एग्जैक्टली मतलब सिर्फ उसमें इंडियननेस थी, उसके बाल काले थे, सिर्फ वो घर जाके दाल चावल खाता था। हाँ, और वो हिंदी में बात करता था, और उसको गाना नहीं आता था। क्योंकि दिस वाज द क्लोजेस्ट आई कुड डेट जस्टिन बीबर, और लाइक बी रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड विद जस्टिन बीबर। तो आई थिंक आई वाज इन लव विद हिम बिकॉज ही लुक्ड लाइक जस्टिन बीबर। पर वो चला, आई थिंक वो 3-4 साल चला। आई नेवर डेटेड लाइक, क्योंकि हम स्कूल में भी थे, तो मतलब मेरे लिए वो भी था, मतलब हम उसमें आते हैं कि बचपन में डेट नहीं करना। और तुम्हारा तो वो भी था ना कि भाई मेरा काम भी चल रहा है, आई हैव अ करियर, तू अपना पढ़ाई करता है। 7th स्टैंडर्ड में आई वाज करियर ओरिएंटेड एट दैट टाइम। एग्जैक्टली। तो हमारा इतना ही होता था कि हमने, वो दूसरी क्लास में था, मतलब दूसरे डिवीजन में था। तो जब हम में जाते जाते कभी कभी ऐसे देख लिया, तो हमारा आई कांटेक्ट ही बहुत बड़ी बात होती थी कि आज मेरा टॉपिक होता था, हम दिस पर्सन एंड आई हैव मेड आई कांटेक्ट, और उसमें सितार बज जाते थे। उसमें से ही, हाँ, हमारे वो था। जैसे रिसेस में भी वो दूर खड़ा है, अगर उसने देख के मुझे स्माइल कर दिया तो मैं, वही मेरा दिन बन जाता था। तो ये आई थिंक ये काफ़ी मैंने इस रोमांस को, स्कूल रोमांस को काफ़ी एंजॉय किया था। और फिर हार्ट ब्रेक भी उसी के साथ था। कैसे हुआ फिर हार्ट ब्रेक, कैसे हुआ? 10th में, आई थिंक 10th में हमने बात करनी शुरू की थी, क्योंकि 7th 8th 9th हम सिर्फ एक दूसरे को देखते थे, या सिर्फ नाम पूछते थे, या ऐसे करते थे। 10th में वी स्टार्टेड टॉकिंग। तो फॉर मी दैट वाज डेटिंग इन 10th स्टैंडर्ड। तो वी स्टार्टेड टॉकिंग, वी स्टार्टेड लाइक वी एक्सचेंज्ड नंबर्स, और हम मतलब स्कूल के बाद शाम को मिलते थे, हैंग आउट करते थे। बट फिर आई थिंक हार्ट ब्रेक ऐसे हुआ था कि ही लेफ्ट मी फॉर अनदर गर्ल, ऐसा कुछ तो हुआ था, या ही लेफ्ट मी। तो मैं बहुत सैड थी तब। तो मुझे याद है कि मैंने ऐसा उसकी हैंड रिटन लेटर्स ऐसे जलाए थे एक दिन, जब भी मैंने नई नई देखी थी तब। ये तो जस्टिन डफर निकला। दैट वाज माय पहला प्यार, माय पहला हार्ट ब्रेक ऑल्सो। उसके बाद तो फिर
then we grew up and then हाँ फिर तो आदत पड़ जाती है। तो हाँ हार्ट ब्रेक्स तो फिर तो हाँ पता ही है कि खराब हाँ बुरे छीछा लेदर बोलते हैं उसको हिंदी में, छीछा लेदर हो गई बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है पहला हार्ट ब्रेक, क्योंकि ना कुछ केमिस्ट्री चेंज हो जाती है आपकी। जैसे पहला क्रश, पहला लव भी बहुत अंदर कुछ चेंज कर देता है, लेकिन हार्ट ब्रेक तो बहुत कुछ चेंज करता है। तो ऐसा कुछ याद है कि क्या, क्योंकि कुछ मतलब आपको लगता है कि अरे ये मेरे साथ कैसे हो गया, है ना? करेक्ट। मुझे लगता है मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है एज अ ग्रोन अप। मेरा बहुत एक मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है जहां मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इससे निकल आई देन आई कैन डू एवरीथिंग। और दैट ऑल्सो हैपेंड ऑल ओवर सडन, मतलब आई डिडंट सी इट कमिंग। इट वाज नॉट अ स्लो बर्न हार्ट ब्रेक, मतलब इट वाज वेरी ठक से खत्म हो गया, सब कुछ शैटर हो गया। तो उसमें ईगो, हार्ट ब्रेक, पेन, एंगर, ये सब चीज़ें, फिर सेल्फ डाउट, वो सब भी होता है कि क्यों हुआ ये मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ कि मैंने क्या गलत किया या मैं कहाँ गलत थी। तो आई थिंक वो एक जर्नी है और वो डेफिनेटली इट शेप्स यू एज अ ह्यूमन बीइंग। करेक्ट, इट डेफिनेटली टर्न्स यू, एंड देन उसके बाद देन यू मेजर ऑल योर अदर रिलेशनशिप्स, इनफैक्ट नॉट जस्ट रोमांटिकली, लाइक देन अब ऐसा हो गया है, आई कंपेयर एवरीथिंग टू दैट। अगर ये मैं किसी के साथ कर रही हूँ, ये मैं अगर गलत कर रही हूँ, तो उसको कैसा फील होगा मुझे पता है, क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैं नहीं करती। अगर मैं किसी इंसान से झूठ बोल रही हूँ तो मैं वो झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ मुझे कैसे फील हुआ था जब मैंने वो झूठ पकड़ा था। एम्पैथी, तो वो एम्पैथी बढ़ गई है। तो आई थिंक वो टचवुड ऑन अ लॉन्ग रन, आई थिंक इट हैज मेड मी अ बेटर, इट हैज मेड माई कॉन्शियस स्ट्रॉन्गर। और वो आपको वो स्ट्रॉन्ग बनाता है एज अ पर्सन। आपको लगता है कि अब देख लेंगे भाई दुनिया को। करेक्ट। तो खैर ये तो बहुत ही ज़्यादा हम सीरियस चले गए, इतना नहीं। मेरे को ये बताओ कि अब अभी और ऐसा क्या है बकेट लिस्ट में जो पहली बार करना है, जो नहीं किया है अभी तक? पता है जीडी, मैं ना म्यूजिक से बहुत प्यार करती हूँ। लाइक आई लव म्यूजिक। मैंने देखा है तुम्हारी रील्स में, बहुत बढ़िया। एंड यू नो, मतलब वो रैप वेप तुमको रटे हुए हैं यार। एमएनएम के रैप रटना कोई आसान काम नहीं है यार। मेरे को लगता है जो एमएनएम के रैप रट पा रहा है वो आईएएस तो निकाली, यूपीएससी निकाल सकता है वो। तो मुझे ना म्यूजिक से बहुत प्यार है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे इतना पसंद है म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक इज अ बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ, मैं कुछ भी बिना म्यूजिक के नहीं करती। और मुझे नया म्यूजिक, नए आर्टिस्ट डिस्कवर करना बहुत पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं गाना सीखूं, म्यूजिक सीखूं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखूं और म्यूजिक बनाऊं। वाह। तो ये मैं जेन्युइनली चाहती हूँ। दूसरा मैं चाहती हूँ मैं कुछ प्रोड्यूस करूँ, कोई फिल्म प्रोड्यूस करूं या कोई शो प्रोड्यूस करूं, कुछ लिखूं, और मुझे इवेंचुअली डायरेक्ट भी करना है। वाह। तो ये है अभी मेरे 3 तो अभी तो बहुत पहला बचा है। पहली फिल्म डायरेक्ट करने को, पहली म्यूजिक, पहली फिल्म प्रोड्यूस करना, पहली फिल्म डायरेक्ट करना, ये सब बचा है। वाह। अब पहली फिल्म एज अ ग्रोन अप आर्टिस्ट, मेरी पहली फिल्म आनी भी बची है। जो कि बहुत जल्दी आएगी, बट अभी हम रिवील नहीं कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है तब हम दोबारा ये पॉडकास्ट करें और देन वी विल टॉक अबाउट दैट फिल्म। मजा ही आ गया, मजा आया है ना? काफी रेमिनिसिंग बढ़िया वाली होगी मेरी, है ना? हाँ, बहुत सही। और क्या नहीं हुआ, मुझे पता था आज मजा आएगा आज। और हमें हैंग आउट करने का टाइम भी नहीं, मौका नहीं मिलता, बट हम लोग पार्टी टू पार्टी मिल रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि एहसास के साथ बहुत मज़ा आएगा। सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर मी, बिकॉज ये मेरा पहला है और इतना बढ़िया हुआ है तुम्हारे साथ बात करके, मज़ा ही आ गया। आपने मुझे बुलाया, होपफुली हम काम भी साथ में करें। मैं तुमको एक चेतावनी दे रहा हूँ, तुम ज़्यादा थिएटर वालों के साथ रही ना तो कुछ दिन में सिर्फ थिएटर वाले ही दोस्त बचेंगे। ये मैं अभी बता रहा हूँ तुमको। जो तुम अभी कह रही हो ना कि 1-2 स्कूल के हैं, थिएटर करने के बाद सिर्फ थिएटर वाले ही दोस्त बचते, क्योंकि वो इतना मिल रहे होते हैं ना। और तुमको दूसरा प्ले करना चाहिए, और मैं, आप बताओ, है ना, करते हैं, प्लान करते हैं। चलो, थैंक यू भाई। एहसास के लिए एक बार जोरदार आप लोगों के लिए भी। और अरे फर्स्ट कितना अच्छा आपने ये होस्ट किया पॉडकास्ट भाई, पहला है, कितना अच्छे से, कितना स्मूथली